कोटा शहर में पीहू नाम की एक लड़की रहती थी। पीहू की माँ हाउसवाइफ और पापा बैंक मैनेजर थे। क्यों जी, अपनी पीहू की शादी की उम्र हो गई है, क्यों ना इसके हाथ जल्दी से पीले कर दें। हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जल्द ही कोई लड़का ढूंढकर पीहू की शादी करवा देते हैं। क्यों पीहू, तुम राजी हो ना? पीहू शर्मा जाती है। एक दिन पीहू के पापा आते हैं और कहते हैं, सुनो पीहू की माँ, हम कल लड़का देखने जा रहे हैं पालमपुर, ठीक है? अरे वाह, आपको तो अभी ही बोला था और इतनी जल्दी रिश्ता भी ढूंढ लिया। मैं ये बात पीहू को बता कर आती हूँ। पीहू और उसके मम्मी पापा तीनों अगले दिन पालमपुर लड़का देखने जाते हैं। लड़के वालों के घर पहुंचकर उनका बहुत जोरदार स्वागत होता है। लड़के के माता पिता और पीहू के माता पिता एक सोफे पर आमने सामने बैठ जाते हैं। पीहू की मम्मी कहती हैं, जी नाश्ता पानी तो होता रहेगा, आप तो बस लड़का दिखा दीजिए। क्यों नहीं बहन जी, ऐसा कहकर वो जोर से आवाज लगाती है, निर्मल, ओ निर्मल, जरा बाहर आना तो। थोड़ी देर में उनके सामने एक जवान बांका लड़का आकर खड़ा हो जाता है। जी ये देखिए, ये है हमारा निर्मल, फौज में है, देश की सेवा करता है। वाह, कितना सुंदर है ये हट्टा कट्टा नौजवान। पीहू की माँ हल्के से कानों में पीहू से पूछती है, तुम्हें लड़का पसंद है ना पीहू? पीहू धीमी आवाज में हामी भरती है, क्या आपको भी हमारी लड़की पसंद है? कैसी बात करती है बहन जी, इतनी सुंदर लड़की को आखिर कौन मना करेगा। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में निर्मल और पीहू की शादी हो जाती है। एक दिन निर्मल, पीहू क्यों ना अपन कहीं घूम कर आते हैं, पता नहीं मेरी कब ड्यूटी लग जाए और मुझे जाना पड़े। जी आप सही कह रहे हैं। हाँ तो बताओ कहाँ चलना है? मैं क्या बताऊँ, अब आप ही देख लो ना कहाँ चलना है। ठीक है, हम लोग शिमला घूमने चलेंगे। वाह, मैं भी यही सोच रही थी कि शिमला चलें। ठीक है, मैं ट्रेन की टिकट बुक करवा लेता हूँ। जी, निर्मल अगले दिन ट्रेन की टिकट बुक करवा लेता है और पीहू से आकर कहता है, ये लीजिए पीहू जी, ट्रेन की टिकट। पूरा 1 महीना शिमला में बिताने वाले हैं हम लोग। पीहू ट्रेन की टिकट देखकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह पीहू और निर्मल दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। निर्मल के मम्मी पापा भी दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने आते हैं। निर्मल की माँ कहती है, ध्यान से जाना बेटा दोनों, ख्याल रखना अपना। सुना है वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, देखना बीमार मत हो जाना। हाँ ठीक है ठीक है। इतनी देर में ही ट्रेन आ जाती है और निर्मल और पीहू दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। निर्मल और पीहू दोनों शिमला पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक होटल में ठहरते हैं। दोनों शिमला में बहुत एंजॉय करते हैं। कभी शिमला में यहाँ घूमना तो कभी वहाँ घूमना। ऐसे करते करते उनके कब 5 दिन बीत जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। जब वो एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तभी निर्मल के मोबाइल की घंटी बजती है। निर्मल पीहू से कहता है, 1 मिनट पीहू, मैं अभी आया, इमरजेंसी कॉल है। हाँ ठीक है। थोड़ी देर में निर्मल मुंह लटकाकर पीहू के पास आता है। पीहू पूछती है, क्यों जी, क्या हो गया, आप ऐसे मुंह लटकाकर क्यों आए हैं? वो पीहू, वो इतना कहकर वो रुक जाता है। अब बोलिए भी, क्या हुआ है? पीहू, मेरी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई हैं। मुझे जल्द से जल्द कश्मीर बॉर्डर जाना होगा। बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, मुझे जाना ही होगा। तो इसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है? आप जाइए ना, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। आप मेरे पति होने के अलावा इस देश के बेटे भी हैं। जाइए, अपने बेटे होने का फर्ज निभाइए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ पीहू कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। इतनी समझती है मुझे और मेरा इतना ध्यान रखती है। पीहू, मैं रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। आप भी ना शुभ शुभ बातें कीजिए। ठीक है बाबा। अच्छा तो आप बताइए, आप कब जाएंगे निर्मल? मुझे माफ करना, तुम्हें अकेले ही घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे आज ही निकलना पड़ेगा पीहू। शिमला से सीधा कश्मीर जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अकेली घर चली जाऊंगी। ठीक है पीहू। ऐसा कहकर निर्मल अपना सामान पैक कर लेता है। पीहू भी उसके साथ घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन चली जाती है। तुम फिक्र मत करना पीहू, मैं जल्दी घर लौटूंगा। माँ बाबूजी का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं माँ और बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं और थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आते ही निर्मल ट्रेन में चढ़ जाता है
और ट्रेन के दरवाजे से पीहू को बाय करता है। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। उनका नाम कावेरी और वसुधा था। वो दोनों अपनी सुंदरता का देखभाल करते थे और उसे निखारते थे। उन्हें मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो दोनों समारोह में जाने के लिए मेकअप करके तैयार हो गए। सासू माँ, आप मेकअप करना बंद कर दीजिए। पिछली बार भी सब लोग समारोह में आपको देखकर हंस रहे थे। क्या होगा अगर आप मेकअप करना बंद कर दिए तो? चुप रहो। सब मेरे मेकअप देखकर हंस नहीं रहे थे, वो सब तुम पर हंस रहे थे। तुम मेरी तरह सुंदर नहीं हो सकती। जब भी मैं बाहर जाती हूँ सब लोग पूछते हैं कि ये जवान लड़की कौन है। सासू माँ, जवान लड़की नहीं बल्कि वो दादी माँ कह रहे थे आपको। आपने ठीक से सुना नहीं शायद। वो दोनों लड़ने लगे। थोड़ी देर बाद मेकअप खत्म करने के बाद कावेरी बाहर आई अपने पति शेखर के साथ। सुनिए, क्या हम चले? कहाँ? शादी तो खत्म हो चुकी होगी। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वो देर तक मेकअप करती रहती है, उन्हीं की वजह से हम लेट हो गए। तुम्हारी पत्नी भी कम नहीं है। आईने के आगे से वो भी घंटों तक नहीं हिलती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा के लड़ाई कर रहे थे। इस बीच वसुधा के पति प्रसाद वहाँ आकर बोले, अरे बंद करो लड़ना। ये सुनकर वो दोनों अंदर चले गए। उस रात जब सब सो रहे थे, वसुधा नींद से उठी और आईने के पास बैठ गई। आहा, मैं देखने में कितनी सुंदर हूँ। मुझे ये नया मेकअप ट्राई करना चाहिए। ये कहकर वो मेकअप लगा के तैयार हो गई। सुनिए, सुनते हैं जी, एक बार देखिए ना उठ के। देखिए तो। अचानक से वो नींद से उठे और वसुधा को उस मेकअप में देखकर वो जोर से चिल्लाए, शैतान, शैतान, बचाओ बचाओ, कोई है क्या, बचाओ। कावेरी और शेखर भी उस आवाज को सुन के दौड़ के उनके कमरे में आए। माँ, तुम्हें और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? आधी रात को मेकअप करके पिताजी को डराने की क्या जरूरत थी? वसुधा, तुमसे निवेदन है। पता है तुम्हें, कुछ देर के लिए मेरा दिल धड़कना रुक गया था। तुम्हारे मेकअप का मैं श्रद्धा करता हूँ, पर अब तुम जाओ। दूसरे दिन सुबह सुबह कावेरी शेखर के पास आकर कहने लगी, शेखर, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। क्यों? मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। इस बीच उसकी माँ वहाँ पर आ गई और कहने लगी, शेखर, मुझे भी 5,000 रुपए चाहिए। मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है। तुम दोनों पैसे नष्ट कर रहे हो। अगर इस तरह से पैसे खर्च करते रहोगे तो हमारी जरूरतों के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अगर पैसे दे सकते हो तो दो, नहीं तो फालतू की बातें मत करो, समझे? मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ जाके पिताजी से मांगो। फिर दोनों प्रसाद के पास गए और पैसे मांगने लगे। ये सुनकर प्रसाद ने कहा, मैं भी वही बोलूंगा जो शेखर ने कहा। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। वो बैठे थे और सोचने लगे। इस बीच वहाँ एक व्यक्ति आया चिल्लाते हुए, ले लो ले लो ले लो, पुरानी चीजें दे दो और पैसे ले लो। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए और अंदर जाके पुरानी साड़ियाँ, तांबे के गमले सब ले आए। तुम कितने पैसे दोगे इस रेशमी साड़ी और गमले के लिए? दोनों चीजों के लिए मैं 3,000 दूंगा मैडम। क्या 3,000? ये रेशमी साड़ी 25,000 की है और ये बर्तन 3,000 का। दोनों को मिलाकर 28,000 हुई। आप इतना कह रही हैं तो मैं 5,000 दे दूंगा, बस। उससे ज्यादा नहीं दे सकता। कावेरी उसके बातों पे मंजूर हो गई। रेशमी साड़ी और तांबे का बर्तन देके 5,000 ले ली। फिर उन पैसों को ले जाके वो पार्लर में खर्च करने लगे। ऐसे वो पार्लर जाते थे और खर्च करके आते थे। कुछ दिन गुजर गए। उनकी मांगे बढ़ने लगी। उनके पति पैसे देते नहीं थे, इसीलिए वो घर के सामान और साड़ियाँ बेच देते थे। एक दिन पिता और बेटे ने उनको सबक सिखाने की ठान ली। उस दिन रात को दोनों एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि दोनों के ऊपर काला रंग डाल देंगे और सो जाएंगे, जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। सुबह दोनों जाग गए। उनके मुंह को देखकर दोनों हंस पड़े। कावेरी, मैंने कितनी बार कहा है सस्ते मेकअप ना किया करो। देखो तुम्हारा मुंह कैसा हो गया है। कैसे तुम काली लग रही हो इतना पार्लर जाने के बाद भी।
मैंने भी तो आपसे यही कहा था। आपका चेहरा कितना गंदा दिख रहा है। आपका चेहरा बिल्कुल काला हो गया है। अब मैं क्या कहूँ? ये कहकर दोनों आईने की तरफ दौड़ के गए और अपने अपने चेहरे को देखकर दोनों दुखी हो गए। वो रंग उनके चेहरे पर 2 दिनों तक रहा। फिर शेखर ने उनसे कहा, तुम दोनों देखने में बहुत बुरे लग रहे हो। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। शेखर ने उन्हें एक तरकीब बताई जो उनके चेहरे के काला रंग को हटा सकता है। जैसा उसने कहा वैसा ही उन दोनों ने किया। फिर उन्होंने अपने चेहरे पे वो सारी चीजें लगाई जो शेखर ने कहा था। फिर अपने चेहरे को साफ कर लिया उन्होंने। उसके बाद दोनों बहुत खुश हुए। ये देखकर शेखर ने कहा, माँ, हमारे पड़ोस में जो रिक्शा चलाने वाला है वो हर रोज 500 रुपए कमाता है, पर उसी पैसे से वो बहुत खुशी और अच्छे से रहता है। पर हमारे घर में आप लोग 1000 रुपए मेकअप पर बर्बाद कर देते हैं। तभी भी आपके बीच प्यार और मोहब्बत नहीं है। आप दोनों लड़ते रहते हैं, एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते हैं। सड़कों पर बहुत सारे अनाथ लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप लोग कुछ भी कमाते नहीं। आप लोग जो पैसे खर्च करते हैं उसमें से थोड़ा पैसा उनके खाने के लिए ही दे दीजिए तो बहुत अच्छा काम होगा। ये फालतू खर्च क्यों करना? माँ, तुम हमारी कमाई से बहुत पैसे खर्च कर देती हो। हम कैसे अपने भविष्य के लिए पैसे बचाएंगे? पैसा बचाना बहुत जरूरी है। सुंदरता सबके लिए जरूरी है, पर उसकी सीमा होनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी दुखी हो गए। उसके बाद वसुधा ने शेखर की बात पर कही, तुमने बिल्कुल सही कहा है बेटा। बिल्कुल सही कहा है शेखर तुमने। पिछले 2 दिनों में मैं समझ गई कि सुंदरता सब कुछ नहीं होता है। दोनों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए और फिर अपना मन घर के काम काज में लगाने लगे। बेफिजूल के मेकअप पे पैसे खर्च करना बंद कर दिए और खुशी खुशी सब मिलके रहने लगे।